हेलो एवरीवन, मैं हूं ईश्वर द्विवेदी और आज का हमारा टॉपिक है एंटी मलेरियल। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। एंटी मलेरियल जानने से पहले जानते हैं मलेरिया क्या है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पैरासाइट्स स्प्रेज टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो? इन्फेक्टेड यहाँ इसलिए कह रहा है क्योंकि ऐसा मॉस्किटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड में ये पैरासाइट्स प्रेजेंट नहीं है, उनके काटने से आपको मलेरिया नहीं होगा। और अगर मेल काटेगा तब भी ये मलेरिया नहीं होगा, बट फीमेल हो और इन्फेक्टेड हो और ये एनाफिलिस मॉस्किटो, इसके बाइट से ही आपको मलेरिया होगा। क्योंकि अगर इन्फेक्टेड मच्छर नहीं है वो काटेगा तब मलेरिया होने के कोई चांस नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आगे आपको बताऊंगा। और फीमेल ही क्यों काटती है? क्योंकि फीमेल को एग का प्रोडक्शन करना होता है। नॉर्मली मॉस्किटोज आर नॉट पैरासाइट्स, उनके अंदर ये जो प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं वो प्लाज्मोडियम जो है वो पैरासाइट्स होते हैं। तो मॉस्किटोज जो है हमें क्यों काटते हैं? ताकि मेनली जो फीमेल है वो ही काटती है, बाइट करती है, क्योंकि उसे एग के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है? ह्यूमंस के ब्लड से मिलता है, इसीलिए वो नॉर्मली हमें काटती है। और कब काटती है? डस्क एंड डाउन, मतलब शाम के बाद और सुबह से पहले। इन शॉर्ट शाम होने के बाद। हम कहते हैं ना सन डाउन स्लीप्स डाउन, इसलिए कहते हैं कि डस्क एंड डाउन के बीच में ये जो मॉस्किटोज हैं काटते हैं। और नॉर्मली 5 टाइप के पैरासाइट्स होते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया एंड नॉलेसी। ये जो नॉलेसी दिख रहा है नॉर्मली ये मोस्टली आप कह सकते हैं ये सिर्फ प्राणियों में काटते हैं, एनिमल्स को बाइट करते हैं। जो प्लाज्मोडियम नॉलेसी आप देख रहे हैं मोस्टली एनिमल्स में ही पाए जाते हैं, इंसानों में बहुत ही कम देखा गया है इसे। और सबसे जो खतरनाक है वो ये दोनों है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और वाइवेक्स। क्यों खतरनाक है ये आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है ये जो है बहुत ही जल्दी रेप्लिकेट करता है, बहुत ही फटाफट बढ़ता है। और ये जो वाइवेक्स है ये मलेरिया का ट्रीटमेंट होने के महीनों हफ्तों बाद इस बीमारी को फिर से रिलैप्स करता है, मतलब ये फिर से बीमारी हो जाती है, हाइबरनेट स्टेज में चला जाता है हमारे लीवर में, मतलब सुसुप्तावस्था में। जैसे कि मेढक जमीन के अंदर जाके एकदम सो जाता है और कई महीनों बाद फिर से बाहर निकलता है, वैसे ही ये जाके हमारे लीवर के अंदर आराम करता है, एकदम रेस्ट करता है। और उसके बाद फिर अचानक से कुछ हफ्तों बाद फिर से मलेरिया के लक्षण दिखाए जाते हैं। इसीलिए ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम वाइवेक्स बहुत ही खतरनाक स्पेसिस हैं मलेरिया के। अब देखते हैं नॉर्मली इनके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है। फीवर, बुखार आना, हेडेक, सर में दर्द, और चिल्स मतलब ठंड लगना, ठंड के साथ बुखार आना, और इंटरवल पे आना, कुछ कुछ दिन पर आना या कुछ कुछ समय के बाद बुखार आना। ये सबसे मेन लक्षण है मलेरिया के। और नॉर्मली सिम्टम्स यूजुअली अपीयर्स 10 to 15 डेज आफ्टर द इन्फेक्टिव मॉस्किटो बाइट। तो ये जो 10 to 15 डेज आप यहाँ देख रहे हैं ये इंक्यूबेशन पीरियड है। इतने टाइम में ये लीवर के अंदर हमारा जो एक्सो एरिथ्रोसाइट स्टेट है उस लीवर के अंदर ये ग्रो करता रहता है, और उसके बाद फिर ये सारे लक्षण जो है सिम्टम्स दिखाई देने स्टार्ट होते हैं। अब ये मलेरियल साइकिल जब पढ़ेंगे तो देखेंगे भाई ये क्यों 10 से 15 दिन वाला स्पाम है, क्यों इतना टाइम लगता है फर्स्ट मॉस्किटो बाइट के बाद ये सारे सिम्टम्स आने में। तो अब आगे देखते हैं कि ये अफ्रीका के अंदर 90% मलेरिया क्यों पाया जाता है। पूरे विश्व में होने वाले मलेरिया के 90% केसेस अफ्रीका में क्यों दिखते हैं? क्योंकि अफ्रीका में जो मच्छर हैं उनका लाइफ स्पान बहुत बड़ा है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक जीते हैं। तो सीधी सी बात है, मच्छर लंबे टाइम तक जिएंगे तो उसके मिडगट के अंदर जो प्लाज्मोडियम स्पेसिस जिंदा है वो भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगे। और दूसरा नॉर्मली ये मच्छर इंसानों को ही ज़्यादा काटते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बाइटिंग हैबिट। नॉर्मली इंसान को ही काटते हैं, इसीलिए वहाँ पर 90% जो पूरे विश्व की मलेरिया के मरीज निकलते हैं वो 90% सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और देखते हैं ये प्लाज्मोडियम स्पेसिस, मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि दैट रेप्लिकेट्स वेरी क्विकली इन द ब्लड। और ये जो वाइवेक्स क्या करता है? तो वाइवेक्स क्या है? दैट हाइबरनेट्स इन लिवर एंड मे कॉज रिलैप्स वीक्स और आफ्टर और मंथ्स आफ्टर द ट्रीटमेंट। मतलब ट्रीटमेंट होने के भी हफ्तों या महीनों बाद ये फिर से बीमारी उभर के आ सकती है, ये फिर से रिलैप्स कर सकता है। इसीलिए ये दोनों जो है क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम बहुत ही खतरनाक है इन पांचों स्पेसिस में से। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अबाउट 82% ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया केसेस इन 2017 आर फाउंड इन जस्ट 5 कंट्रीज, और उन 5 कंट्रीज में इंडिया भी है। तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया WHO रिकमेंड्स 14 days regime ऑफ प्राइमाक्विन फॉलोड बाय द स्टैंडर्ड एंटी मलेरियल मेडिसिन। ये कहना चाह रहा है कि सपोज अगर आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन हो गया है तो जो रिकमेंडेड मेडिसिन है उन्हें देने के बाद
14 दिन तक लगातार आपको ये ड्रग देनी है। कौन सी? प्राइमाक्विन। दैट इज द ओनली ड्रग विच हेल्प्स टू क्योर दैट रिलैप्स ऑफ डिजीज। रिलैप्स ऑफ डिजीज क्यों? क्योंकि ये प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज और आप कह सकते हैं जो लीवर के अंदर ये साइटोन्टोसाइट जो बन रहे हैं, इन्हें भी मारने में सिर्फ ये एक ही दवा है जो प्राइमाक्विन है, ये इफेक्टिव है। अब प्राइमाक्विन को आपको लगातार 14 दिन तक देना पड़ेगा, मतलब 2 वीक तक। लेकिन अगर आप बीच में कोई डोज भूल जाते हैं तो हो सकता है आपकी बीमारी ठीक ना हो। इसलिए एक नई मेडिसिन अभी आई है, टेफेनोक्विन। अब टेफेनोक्विन का एक सिंगल डोज ट्रीटमेंट है, एक ही मेडिसिन आपको देनी है, एक बार देनी है और ये फिर लंबे टाइम तक काम करेगी। तो प्राइमाक्विन से बेटर अब मानी जा रही है टेफेनोक्विन, क्योंकि प्राइमाक्विन तो आपको 14 दिन तक लगातार देनी पड़ेगी, लेकिन टेफेनोक्विन आपको 14 दिन तक नहीं देनी है। दैट इज अ सिंगल डोज ट्रीटमेंट, इसीलिए इसे अभी बेहतर माना जा रहा है। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर ये ड्रग नहीं हुई है, नॉर्मली आज भी लोग प्राइमाक्विन को ही यूज करें। दैट इज द ओनली ड्रग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिलैप्स ऑफ मलेरिया। मतलब जब दोबारा से अगर मलेरिया रिलैप्स करता है, फिर से उसके लक्षण देखे जाते हैं ट्रीटमेंट होने के बाद, इसलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए सबसे ये प्राइमाक्विन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स की तरफ। सब पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखते हैं कहाँ कहाँ ये जो प्लाज्मोडियम स्पेसीज है सर्वाइव करता है। सबसे पहले मेन तो मॉस्किटोज के अंदर इसका सर्वाइवल होता है, इसे हम स्पोरोजेनिक साइकिल कहते हैं। कौन सा साइकिल कहते हैं दोस्तों? स्पोरोजेनिक साइकिल। उसके अलावा इसका एक प्री स्टेज है, मतलब ये मच्छर जब इंसान को काटता है, काटने के बाद ये ब्लड में जाकर उसके बाद कहाँ जाता है? लिवर में जाता है। लिवर में जाता है, दैट इज नोन एज एक्सो इरिथ्रोसाइट साइकिल। ये साइकिल है एक्सो इरिथ्रोसाइट साइकिल, मतलब ये पूरा साइकिल लीवर के अंदर हो रहा है दोस्तों। अब ये ह्यूमन लीवर में गया, लीवर में जाकर लीवर सेल्स को इन्फेक्ट किया, वहाँ ये साइजोन्ड में कन्वर्ट हुआ, साइजोन्ड फिर क्या हुए? रप्चर हुए, रप्चर होने के बाद दे विल एंटर इन आरबीसी। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में ये एंटर होगा। आरबीसी में एंटर होने के बाद अगेन इट विल कन्वर्ट्स इन रिंग फॉर्म ऑफ ट्रोफोजोइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये ट्रोफोजोइड्स अगेन कन्वर्ट होते हैं मैच्योर ट्रोफोजोइड्स में, अगेन दे विल कन्वर्ट इन साइजोन्स फिर अगेन रप्चर होते हैं, और रप्चर होने के बाद ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। लेकिन इसके बाद ये ट्रोफोजोइड्स में से एक गैमेटोसाइट्स भी बनते हैं। गैमेटोसाइट्स नॉर्मली रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ये मेल और फीमेल में डिवाइड हो जाते हैं, और उसके बाद फिर से जैसे मच्छर दोबारा इंसान को काटता है, अब ये इंसान सपोज मलेरिया से इन्फेक्टेड है, ये मच्छर अगर दोबारा काटेगा तो फिर से ये गैमेटोसाइट्स से मच्छर के अंदर जाएंगे, यहाँ ये माइक्रोगैमेट्स में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद थोड़े बड़े होंगे वो मैक्रोगैमेट्स में कन्वर्ट होंगे, मैक्रोगैमेट्स से फिर वो मोटाइल स्टेज में जाएंगे, ओकाइनेट्स बनेंगे, ओकाइनेट्स के बाद ये फिर अगेन ओसिट्स बनेंगे। ये सारी प्रक्रिया हो रही है मच्छर के मिड गट में। कहाँ हो रही है दोस्तों? मिड गट मतलब आप कह सकते हैं स्टमक या इंटेस्टाइन में। वहां से ये ओसाइट्स फिर जाएंगे मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स बन के, और वहां जाके स्पोरोजोइड्स ये स्टोर रहेंगे, और फिर से जब ये दोबारा मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटेगा, और यहाँ काटेगा तो ब्लड को सक करेगा, और सक करने के साथ साथ ये सलाइवरी ग्लैंड से ये जो प्लाज्मोडियम स्पेसीज है इंसान के शरीर में फिर से इंसर्ट कर देगा, और ये साइकिल चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम स्पेसीज है इसके 2 होस्ट हैं, एक है मॉस्किटो और दूसरे हम खुद ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 जगह चलती है साइकिल, एक लिवर के अंदर और दूसरा हमारे आरबीसी के अंदर ये साइकिल चलती है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। दैट इज ये जो लिवर में होने वाली साइकिल है दैट इज नोन एज एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और ये आरबीसी के अंदर जो होने वाली साइकिल है दैट इज नोन एज इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम इसे थोड़ा और इजी फॉर्म में देखते हैं। ये सपोज ह्यूमन स्किन है, यहाँ से इस तरफ का जो एरिया है ये पूरी साइकिल चलेगी मॉस्किटो के अंदर, मच्छर के अंदर, और यहाँ से इस तरफ जो पूरी साइकिल है ये इंसानों के अंदर चलने वाली साइकिल है दोस्तों। देखते हैं सपोज ये कोई इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, ये बाइट करती है, बाइट करेगी तुरंत क्या होगा? हेपेटिक सेल्स रप्चर होंगे, हेपेटिक सेल्स इन्फेक्ट करेंगे, उसके बाद ये डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा हिप्नोजॉइड्स, उसके बाद क्या होगा? ये मैच्योर होकर साइजोन्स में कन्वर्ट होंगे, साइजोन्स फिर किसे इन्फेक्ट करेगा? हमारे ब्लड में जो आरबीसी है उसे इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद ये क्या होगा? रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज ट्रोफोजॉइड्स। ट्रोफोजॉइड्स अगेन सीजोन्स बनेंगे, और सीजोन्स क्या होगा? अगेन मेरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। और इसमें से स्किजोन्स में से कुछ रप्चर्ड इरिथ्रोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और गैमेटोसाइट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स है, एक मेल और एक फीमेल, इस तरह से मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर दूसरा मच्छर जो कि अभी इन्फेक्टेड नहीं है, वो फिर से अगर किसी इन्फेक्टेड ऐसा इंसान जिसे मलेरिया हो चुका है, या फिर हो सकता है लक्षण दिख ना रहे हो, वो हो सकता है ये हेपेटिक स्टेज में हो या तो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में हो, अगर उसे भी
ये मच्छर काट रहा है, उसके ब्लड में ये गेमेटोसाइट्स प्रेजेंट हैं, तो क्या करेगा ये मच्छर, तो ब्लड को सक करेगा, ब्लड को सक करने के साथ साथ अगेन इन गेमेटोसाइट्स को भी सक कर लेगा, और सक करेगा तो क्या होगा, फिर से अगेन इस मच्छर के अंदर ये माइक्रोगेमेट्स बनेंगे, माइक्रोगेमेट्स से मैक्रोगेमेट्स बनेंगे, माइक्रोगेमेट्स बनने के बाद क्या होगा, ये मेल और फीमेल दोनों जुड़ जाने के बाद ये जाइगोट में कन्वर्ट होगा। इसे ही कहते हैं, ये जो रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसका जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दैट इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट फिर मोटाइल स्टेज में जाएगा, और ये पूरी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, मिड गट में हो रही है, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में हो रही है, स्टमक में हो रही है। अगेन ये मोटाइल स्टेज में बनेगा ओकाइनेट बनेगा, ओकाइनेट से बनेगा ओसिस्ट, ओसिस्ट क्या होगा, फिर ये यहाँ पर जाकर बर्स्ट हो जाएगा और सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स बनकर स्टोर हो जाएगा। मतलब ये जो आप मैं कह रहा हूँ आरबीसी वाले स्टेज में जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद अगर कोई मच्छर काटता है तभी ये मच्छर इन्फेक्ट होगा, उससे पहले नहीं। मतलब आप देख रहे हैं मच्छर के अंदर क्या ये पूरी साइकिल चल रही है। उसके बाद ये इंसानों को जैसे इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो जो है फीमेल वो काट रही है, तो सबसे पहले लीवर में साइकिल चल रही है। यहाँ तक जो साइकिल है, यहाँ तक आपको इंसान के अंदर ये फीवर, चिल, ये सब जो भी मतलब ठंड लग के बुखार आने वाले लक्षण ये नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये इंक्यूबेशन पीरियड है। लेकिन जैसे ही ये साइकिल आरबीसी में प्रवेश करेगा, आरबीसी में जाएगा, उसके बाद ये तुरंत क्या होगा, रेप्लिकेट होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और उसके बाद ये सारे लक्षण हमें दिखना स्टार्ट होंगे। तो ये एक फॉर्म था। आइए मैं आपको थोड़ा सा और इजी तरीके से समझाता हूँ। ये सेम स्ट्रक्चर देखिए, मच्छर ने यहाँ पर देखिए बाइट किया, काटा, काटने के बाद सेल्स कहाँ गए, हमारे लिवर में गए, लिवर में रेप्लिकेट हुए, रेप्लिकेट होकर फिर क्या किया इन्होंने, हमारे आरबीसीज को इन्फेक्ट किया, आरबीसीज को इन्फेक्ट करके ये गेमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए। फिर अगेन मच्छर ने बाइट किया और ब्लड को सक किया, और अगेन उसके बाद फिर मच्छर के गट में चले गए, मिड गट में चले गए, और वहाँ से फिर अगेन ये ओकाइनेट्स और कन्वर्ट होके ओसिस्ट में कन्वर्ट हुए, और अगेन फिर इस मच्छर के ग्लैंड में आ गए, सलाइवरी ग्लैंड में आ गए, और फिर से इस मच्छर ने काटा और फिर से ये इंसानों में। तो ये साइकिल चलती रहती है दोस्तों, आपको समझना चाहिए। मैं और थोड़ा सा आपको इजी करके समझाता हूँ। ये देखिए, इस लाइन के इस तरफ जो साइकिल चल रही है वो इंसानों में चल रही है, और इस लाइन के इस तरफ जो है वो मॉस्किटोज के अंदर साइकिल चल रही है। तो हाँ, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मच्छर ने काटा, तो काटते ही उसने क्या किया, ब्लड मील लिया, उसने अपना खाना लिया। मच्छर क्या करता है, जो फीमेल मॉस्किटोज है वो नॉर्मली पैरासाइट्स नहीं है, वो दूसरों पर आधार रखने वाले जीव नहीं है जो सिर्फ ब्लड चूज कर ही अपने लाइफ साइकिल चलाते हैं। नॉर्मली जो मच्छर होते हैं, मच्छर एनवायरनमेंट में जो हनी हो गया या पेड़ पौधों से रस चूस कर वहाँ से वो शुगर लेकर, जो ग्लूकोज है वो लेकर सर्वाइव करते हैं। ये इंसानों के ब्लड पर डिपेंडेंट नहीं करते, और वो जो बाहर से एनवायरनमेंट से उनको जो शुगर मिल रहा है वो दैट इज मोर देन इनफ फॉर मॉस्किटोज टू सर्वाइव। उनके नरिशमेंट के लिए वो बहुत ही सफिशिएंट है। लेकिन जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज हैं, उन्हें क्या करना होता है, एग का प्रोडक्शन करना होता है, और एग के प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज इंसानों को या तो प्राणियों को काटती है, और उनके ब्लड में से प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ह्यूमन बाइट, मतलब इंसानों को काटती है या प्राणियों को भी काटते हैं ये। तो जैसे ही इन्होंने ब्लड मिल लिया, ब्लड मिल लेते ही क्या होगा, अब ब्लड तो इन्होंने सक कर लिया, लेकिन इनके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, ये जो मॉस्किटोज के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये जो स्पोरोजोइट्स थे, ये स्पोरोजोइट्स क्या करेंगे, ये इंसर्ट कर जाएंगे हिपेटिक सेल्स के अंदर, वहाँ ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्किन ज़ोन्स के अंदर। अब ये स्किन ज़ोन्स क्या होंगे, दैट विल कन्वर्ट इन, ये मैच्योर होकर मेरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये मेरोजॉइड्स क्या होंगे, मेरोजॉइड्स, अब यहाँ तो ये लीवर के अंदर खत्म हो गया साइकिल, स्किज़ोइड से ये मेरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये मेरोजॉइड्स आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, और यहाँ ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिंग फॉर्म का नाम है, इसे कहते हैं हम ट्रोपोजोइड्स। ट्रोपोजोइड्स अगेन साइजोन्स में कन्वर्ट होंगे, साइजोन्स अगेन मैच्योर होकर मेरोजॉइड्स में कन्वर्ट होंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी, और यहाँ पर ये रेप्लिकेट होते रहेंगे। और जैसे ये आरबीसी वाली साइकिल स्टार्ट होगी, वैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो गया समझिए, और इंसानों के अंदर लक्षण दिखाई देने लगेंगे मलेरिया के, मतलब कि फीवर, बुखार। और उसके बाद ये एक साइकिल निकल के यहाँ भी आती है, दे स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग गेमेटोसाइट्स। तो गेमेटोसाइट्स किसे कहते हैं, गेमेटोसाइट्स आर एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब किसी भी प्राणी के या जीव के जो अब जो भी ये पैरासाइट्स हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, दे आर नोन एज गेमेटोसाइट्स। हम अगर इंसानों की बात करें तो मेल में जो स्पर्म होता है दैट इज मेल गैमेट्स, और फीमेल के अंदर जो फीमेल एग होता है दैट इज फीमेल गैमेट्स। इस तरह से पैरासाइट्स के अंदर भी मेल और फीमेल है, तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद फिर से दोबारा मच्छर काटता है, कोई भी जो इन्फेक्टेड मच्छर नहीं है, अगर वो भी काटता है तो वो फिर से वो क्या करेगा, इस
ब्लड को फिर से सक करेगा और ब्लड के साथ साथ इन गैमेटोसाइट्स को भी सक कर लेगा। अगेन उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से मॉस्किटो के स्टमक के अंदर या तो मिडगट के अंदर आप कह सकते हैं क्या होगा, ये मैक्रो माइक्रो गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद ये मैक्रो माइक्रो गैमेट्स बनने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब होता है जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग सेल, दैट मीन्स इट इज अ यूनियन ऑफ फीमेल गैमेट एंड अ मेल गैमेट। आप समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब दैट इज अ यूनियन ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। फीमेल और मेल गैमेट जब मिलेगा तब जाइगोट फॉर्मेशन होगा। दोस्तों आप समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से। अब ये जाइगोट क्या होगा, फिर मोटाइल स्टेज में कन्वर्ट होगा, ओकाइनेट्स में कन्वर्ट होगा, ओकाइनेट्स से ओसिस्ट में कन्वर्ट होगा और ओसिस्ट से फिर अगेन ये सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा और स्पोरोजोइट के फॉर्म में वहाँ पर। अब यहाँ स्पोर से आपको समझ में आ रहा है, स्पोरोजोइट इज अ मोटाइल स्पोर लाइक स्टेज। यहाँ देखिए मैंने हर चीज़ का मतलब लिख रखा है कि इसका नाम स्पोरोजोइट्स कैसे है। तो ये देखिए यहाँ मैंने एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा है, स्पोरोजोइट इज अ मोटाइल स्पोर लाइक स्टेज। स्पोर आपको बताया जब बैक्टीरिया डोर्मेंट स्टेज में जाते हैं तो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज अ स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सम पैरासाइटिक स्पोरोजोन्स। एग्जाम्पल दी मलेरियल ऑर्गेनिज्म। जो मलेरियल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये स्पोर टाइप फॉर्म में रहता है, दैट इज वाई इसका नाम यहाँ पर पड़ा है स्पोरोजोइट। ठीक है दोस्तों, अगेन ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही है। बहुत ही मैंने इजी फॉर्म में आपको बताने के लिए कोशिश की। आइए एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ये देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों, स्किन जोन्स चाहे वो लीवर में हो या ब्लड हो, वो मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट होंगे, मेरोजोइट्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको फिर से ये चीज़ बताता हूँ। यहाँ जो मच्छर के अंदर साइकिल चलेगी, आप देख रहे हैं जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स जुड़ करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर जाइगोट बना रहे हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर एक्चुअल जो साइकिल चल रही है दैट इज नोन एज सेक्सुअल साइकिल। और यहाँ इंसानों के अंदर जो साइकिल चल रही है, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बन रहे हैं, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल सेक्शन। ये देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैंने एक बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, ये जो मच्छर के अंदर साइकिल चल रही है दैट इज नोन एज मच्छर के बाहर मतलब इंसानों में जो साइकिल चल रही है दैट इज नोन एज एसेक्सुअल साइकिल। लेकिन जो मच्छर के अंदर साइकिल चल रही है दैट इज नोन एज सेक्सुअल साइकिल, क्योंकि मच्छर के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इंसानों के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इंसानों के अंदर सिर्फ मेल या फीमेल गैमेट्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसेक्सुअल साइकिल। तो देखिए मैंने आपको बताया स्किन जोन्स किस में कन्वर्ट होंगे, चाहे वो लीवर में हो या ब्लड में हो, मैच्योर होकर कन्वर्ट होंगे मेरोजोइट्स में। तो देखते हैं एसेक्सुअल साइकिल मतलब जो इंसानों के अंदर साइकिल चल रही है इन पैरासाइट्स की। तो सबसे पहले क्या किया, मॉस्किटोज हैव इंजेक्टेड स्पोरोजोइट्स, मतलब उनके मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो स्पोरोजोइट्स हैं उन्होंने बाइट किया इंसानों को और उनके ब्लड सर्कुलेशन में क्या दे दिया, ये स्पोरोजोइट्स को दे दिया। और ये स्पोरोजोइट्स क्या करेंगे, फिर लीवर के अंदर जाएंगे, लीवर के अंदर ग्रोथ करेंगे, साइजोन्स बना देंगे, टिश्यू साइजोन्स, और वो टिश्यू साइजोन्स मैच्योर हो जाएंगे एज ए मेरोजोइट। और ये मेरोजोइट लीवर के अंदर मैच्योर होके उसके बाद अब ये लीवर वाली साइकिल चल रही है, मतलब हिपैटिक साइकिल चल रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सो एरिथ्रोसाइट साइकिल। अब ये मेरोजोइट्स क्या होंगे, मैच्योर होके एंटर करेंगे एरिथ्रोसाइट में। एरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करेंगे। अब एरिथ्रोसाइट के अंदर एंटर करते ही ये मेरोजोइट्स सबसे पहले कन्वर्ट होंगे ट्रोपोजोइट्स के अंदर। ट्रोपोजोइट्स एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं रिंग फॉर्म होते हैं ट्रोपोजोइट्स। अब ये क्या करेंगे, दैट विल प्रोड्यूस अगेन स्किजोन्स, साइजोन्स प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसेस साइजोन्स, और ये साइजोन्स अगेन मैच्योर होके मेरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मेरोजोइट्स क्या करते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं। अगेन ये साइकिल चलती रहेगी आरबीसी के अंदर, और कुछ मेरोजोइट्स क्या होंगे, दे विल कन्वर्ट टू गैमेट्स। और गैमेट्स हम किसे कहते हैं दोस्तों, गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, वो मेल और फीमेल गैमेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद सेक्सुअल साइकिल कब स्टार्ट होगी, सेक्सुअल साइकिल तब स्टार्ट होगी जब, अब ये तो आरबीसी के अंदर हमारे आ चुका है, हमारे ब्लड के अंदर गैमेट्स प्रेजेंट है, इंसान को लक्षण दिखाई दे रहे हैं मलेरिया के। उसके बाद अगर कोई मच्छर काटता है तो अगेन मच्छर के अंदर सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट होगी। ये गैमेट्स जो हैं कन्वर्ट होंगे जाइगोट्स में, मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो बनाएंगे क्या, जाइगोट अगेन फिर किसमें, ये मिडगट के अंदर ओकाइनेट, ओसिस्ट सब फॉर्मेशन होगा, और लास्ट में ये स्पोरोजोइट्स बन के कहाँ स्टोर हो जाएंगे, मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में। और अगेन ये मच्छर फिर से काटेगा किसी इंसान को और ये साइकिल चलती रहेगी। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। फिर से आपको मैं एक छोटा सा क्रक्स बताता हूँ, आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा याद रखने में। इट इज़ अ साइकिल वेयर ह्यूमन्स एंड मॉस्किटोज आर कैरियर।
यहाँ जो पैरासाइट के कैरियर है कौन है, इंसान और मच्छर, मॉस्किटोज। साइकिल इन ह्यूमंस दैट इज ऑल्सो नोन एज एसेक्सुअल साइकिल। तो मॉस्किटो बाइट टू अनइन्फेक्टेड पर्सन, ऐसा इंसान जो इन्फेक्टेड नहीं है, अगर उसे कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काट रही है तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्पोरोजोइट्स माइग्रेट्स टू लीवर। स्पोरोजोइट्स कहाँ पर थे, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, दैट विल माइग्रेट टू लीवर। लीवर में साइजोइड्स बनेंगे, साइजोइड्स से मेरोजोइड्स में मैच्योर हो जाएंगे। ये मेरोजोइड्स फिर किसे इन्फेक्ट करेंगे, हमारे रेड ब्लड सेल्स को, वहाँ रिंग फॉर्म में ट्रोफोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ट्रोफोजोइड्स अगेन विल कन्वर्ट इन साइजोइड्स, साइजोइड्स फिर से मैच्योर होंगे, मेरोजोइड्स में बनेंगे, और ये साइकिल फिर से रिपीट होगी, चलती रहेगी आरबीसी के अंदर। ये साइकिल रुकेगी नहीं, चलती रहेगी अगेन। लेकिन मेरोजोइड्स का कुछ पार्ट जो है दैट विल कन्वर्ट इन मेल और फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स मैंने आपको बताया दोस्तों, दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। और उसके बाद जैसे कोई ऐसा मच्छर जो इन्फेक्टेड नहीं है वो किसी इन्फेक्टेड इंसान को अगर काट रहा है तो फिर से ये साइकिल अब स्टार्ट होगी मॉस्किटोज के अंदर। क्या होगा, ये जो गैमेट्स है मॉस्किटो के स्टमक में जाएंगे, मिडगट में जाएंगे, वहाँ कन्वर्ट होंगे माइक्रो और मैक्रो गैमेट्स के अंदर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, एंड दे विल कन्वर्ट इन जाइगोट। जाइगोट उसके बाद फिर मोटाइल स्टेज में जाएंगी। ये सारी क्रियाएं मिडगट में हो रही है दोस्तों, मिडगट में हो रही है मतलब स्टमक में, इंटेस्टाइन में हो रही है। ये मोटाइल स्टेज में जाएंगे, ओकाइनेट बनेंगे, ओसिस्ट बनेंगे, और उसके बाद दे विल माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड में किस फॉर्म में आएंगे, स्पोरोजोइड्स फॉर्म में आकर स्टोर हो जाएंगे, और फिर से वो मच्छर किसी इंसान को काटेगा और ये साइकिल चलती रहेगी, एंड दैट इज नोन एज मलेरियल साइकिल। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हैं। आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं हम, आइसलैंड, जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और डिज्नी वर्ल्ड, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग प्लेस है। आप जानते हैं डिज्नी वर्ल्ड, वहाँ मच्छर नहीं पाए जाते या तो ना के बराबर पाए जाते हैं। आइसलैंड में तो नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है, लेकिन डिज्नी वर्ल्ड वहाँ तो बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन फिर भी दे आर फ्री फ्रॉम मॉस्किटोज। क्यों, इसके पीछे वजह है। आइसलैंड की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ डिज्नी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिज्नी वर्ल्ड में बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट किया जाता है इन मच्छरों को या तो मॉस्किटोज को ख़त्म करने के लिए। क्या रेगुलरली वहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम स्प्रे किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स को, मेंटेन किया जाता है नेचुरल प्रेडेटर्स को। नेचुरल प्रेडेटर मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं मेढक। मेढक क्या करता है, ये कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, तो इसलिए ये मच्छरों को भी खा लेता है। तो नेचुरल प्रेडेटर्स पाले जाते हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप रखा जाता है वहाँ पर। तो जैसे आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मच्छर इंसानों से आकर्षित कैसे होते हैं। जब हम सांस लेते हैं और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ये फील करके मच्छर हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इन मच्छरों को पकड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स भी रखा जाता है। ट्रैप्स अलग अलग जगह रखा जाता है ये डिज्नी वर्ल्ड्स के अंदर, और वहाँ अट्रैक्ट होकर ये बग्स जो है वहाँ पर आकर फंस जाते हैं। उन्हें फ्रीज किया जाता है, उनकी स्पेसिस को एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करके फिर तय किया जाता है कि उन मच्छरों को कैसे मारा जाए। इसके अलावा ये कुछ चिकन्स को भी पाल के रखते हैं, और उन चिकन्स को अलग अलग जगह छोड़ दिया जाता है इस डिज्नी वर्ल्ड के अंदर, और समय समय पर इन चिकन्स के ब्लड की जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि क्या वो उन्हें कोई मॉस्किटो बॉर्न डिजीज तो नहीं है, और अगर है तो उस एरिया को मॉनिटर किया जाता है और वहाँ से मच्छरों को मार के ख़त्म कर दिया जाता है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड डिज्नी वर्ल्ड इज़ फ्री फ्रॉम मॉस्किटोज। अब 100% तो आप फ्री नहीं कर सकते, लेकिन अप्रॉक्स 90 to 99% तो वो मॉस्किटो फ्री है, बिकॉज दे आर वेरी मच केयरफुल अबाउट देयर विजिट। तो ये बहुत ही एक रोचक तथ्य था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए अब क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है उन्हें हमने क्लासिफाई किया है इन सारे क्लासिफिकेशंस के अंदर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्विनोलिन डेरिवेटिव्स। ये क्विनोलिन डेरिवेटिव्स है, दे आर क्लासिफाइड अगेन 3 क्लासेस, अल्कलॉइड्स, 4 अमाइनो क्विनोलिन और 8 अमाइनो क्विनोलिन्स। देखते हैं अल्कलॉइड्स के अंदर आता है क्विनाइन। अब क्लोरोक्विन का नाम किसने नहीं सुना, सभी ने सुना है। क्लोरोक्विन और एमोडियाक्विन ये दोनों हैं 4 अमाइनो क्विनोलिन के एग्जाम्पल। और प्राइमाक्विन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों, दैट इज द ओनली ड्रग विच हेल्प्स टू सेव लाइफ ऑफ ह्यूमंस बाय रिलैप्स ऑफ मलेरिया। मतलब मलेरिया का इलाज हो जाने के बाद भी कुछ महीनों बाद फिर से वो रिलैप्स करता है, तो उसे ट्रीट करने के लिए प्राइमाक्विन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों। तो देख रहे हैं आप, अल्कलॉइड का एग्जांपल है क्विनीन, 4 अमाइनो क्विनोलिन का एग्जांपल है क्लोरोक्विन, एमोडियाक्विन, और 8 अमाइनो क्विनोलिन का एग्जांपल है प्राइमाक्विन। दूसरा हम आते हैं एक्रिडीन के ऊपर। एक्रिडीन डेरिवेटिव्स है, उसका है नाम मैपाक्रीन। बायगुआनाइड्स हैं, बायगुआनाइड्स का एग्जांपल है प्रोगुआनिल। पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स भी हैं कुछ, वो कौन कौन से हैं, पायरीमिथामाइन और
ट्राइमिथोप्रीम, और कुछ मिससेलेनियस ड्रग्स भी हैं, उनमें कुछ सल्फोनाइड्स आती हैं जैसे कि प्रोंटोसिल्स, और कुछ सल्फोन्स ड्रग्स भी हैं जैसे कि डेप्सोन्स। ये इसका क्लासिफिकेशन है। थोड़ा सा फिर से एक छोटा सा रिवीजन करते हैं इनको याद रखने के लिए। क्विनीन, क्विनीन क्या है? दैट इज अल्कलॉइड। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ दोस्तों। क्लोरोक्विन क्या है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 4-अमीनो क्विनोलिन। एमोडियाक्विन क्या है? दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ 4-अमीनो क्विनोलिन। प्राइमाक्विन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। प्राइमाक्विन इट इज एग्जांपल ऑफ 8-अमीनो क्विनोलिन। प्रोगुआनिल इज अ बाइगुआनाइड्स, हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बाइगुआनाइड्स का भी। पायरीमिथामाइन, पायरीमिथामाइन इज अ पिरिमिडीन डेरिवेटिव। पिरिमिडीन मैंने आपको बताया था हेटेरोसाइकल्स पढ़ाते टाइम कि पिरिमिडीन कैसा दिखता है, फिर भी मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद फिर ट्राइमिथोप्रीम, ट्राइमिथोप्रीम इज अगेन अ पिरिमिडीन डेरिवेटिव दोस्तों। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर्स। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन। इसका केमिकल नाम है N7 क्लोरोक्विनोलिन 4 वाइल NN डाइइथाइल पेंटेन 1,4 डायमाइन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो रिंग है, ये रिंग जो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्विनोलिन, ये देख रहे हैं आप क्विनोलिन, यही तो रिंग है यहाँ पर क्विनोलिन। ये देखिए आप फिर से देखिएगा, ये क्विनोलिन रिंग है, ये क्विनोलिन। अब फिर से ध्यान से देखिए, 1 नंबर पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रोजन है। मैं आपको फिर से पीछे की तरफ लेकर जाता हूँ। ये देखिए क्विनोलिन, यहाँ पर भी 1 नंबर पोजीशन पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखिए आप नाइट्रोजन, फिर अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेंटेन। अगेन एक नाइट्रोजन, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये देखिए आप, ये आप इथाइल ग्रुप है CH3CH2। ये देख रहे हैं NN डाइइथाइल, इसलिए तो नाम है इसका NN डाइइथाइल 1,4 डायमाइन, 1 और 4 डायमाइन। और ये देखिए NN डाइइथाइल पेंटेन हो गया। N7 क्लोरोक्विनोलिन 7 नंबर पर क्लोरो, ये पूरा क्विनोलिन। उसके बाद NN डाइइथाइल, N पोजीशन पर 2 बार डाइइथाइल। उसके बाद 1,4 डायमाइन, 1 और 4 नंबर पर डायमाइन। और ये डाइइथाइल आप पेंटेन देख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है क्लोरोक्विन का, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये देखिए आगे क्लोरोक्विन के बारे में बताते हैं। तो दीज आर मेनली ब्लड साइजोंटिसाइड एंड गैमेटोसाइड। साइजोंटिसाइड मैंने आपको बताया है कहाँ कहाँ ये चीज़ें पैरासाइट से इन्फेक्ट करते हैं जाकर। गैमेटोसाइड साइड में मैंने, गैमेट्स किसे कहते हैं आपको बताया मैंने। दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो उन्हें ये मार देते हैं, गैमेट्स को मार देता है क्लोरोक्विन। ये क्लोरोक्विन इफेक्ट कैसे करता है, आइए इसे भी एक बार देखते हैं। तो नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर होता है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो मैंने आपको बताया था फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल, या तो आप कह सकते हैं फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो क्यों इंसानों को काटती है, ताकि वो अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सके, और उस प्रोटीन को लेकर जो फीमेल मॉस्किटो को एग का प्रोडक्शन करना होता है, उसे प्रोटीन की ज़रूरत को पूरी करने के लिए इंसानों को बाइट करती है, ये काटती है और इंसानों के खून को लेती है। तो मेनली उसे हमें इंसानों के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से लेना होता है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के लिए, इन प्रोटीन्स के लिए क्या करती है, वो इंसानों को बाइट करती है। लेकिन ब्लड के अंदर जो हीम है, हीम जो है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है इन पैरासाइट्स के लिए। तो हीम इज अ टॉक्सिक फॉर मलेरियल पैरासाइट, हेंस इट कॉजेज पॉलीमराइजेशन ऑफ हीम एंड कन्वर्ट्स इट टू हेमोजोइन। तो ये जो मलेरियल पैरासाइट्स है, जब मच्छर काटेगा, मच्छर काटने के बाद ये जो पैरासाइट्स है ये सबसे पहले अटैक करते हैं हेपेटिक सेल्स पर। उसके बाद जैसे ये आरबीसी में आते हैं, आरबीसी में आने के बाद ये हीमोग्लोबिन पर अटैक करते हैं, और हीमोग्लोबिन में जो एमिनो एसिड्स है इसे ये एज ए न्यूट्रिशन उपयोग करते हैं। लेकिन जो हीम है, हीम तो इनके लिए टॉक्सिक है, तो क्या करेंगे, हीम को पॉलीमराइज करके हिमोजोइन में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये हिमोजोइन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इस अमीनो एसिड को खाते रहेंगे और सर्वाइव करते रहेंगे, रेप्लिकेट होते रहेंगे। तो ये जो क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन क्या करता है, वो इसी पाथवे को ब्लॉक कर देता है। ये देखिए मैं आपको आगे की इमेज में बताता हूँ। क्लोरोक्विन क्या करता है, इस हीम से हीमोजोइन बनने का जो पॉलीमराइजेशन का पाथवे, इसे क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर, क्लोरोक्विन ब्लॉक्स द पाथवे ऑफ पॉलीमराइजेशन, हेंस हीम इज एक्यूमुलेटेड एंड इवेंचुअली किलिंग द पैरासाइट इटसेल्फ। जैसे ये पाथवे ब्लॉक होगा तो क्या होगा, हीम एक्यूमुलेट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये हीम क्या करेगा, ये तो टॉक्सिक है पैरासाइट्स के लिए, और ये जैसे ही हीम बढ़ने लगेगा तो ये पैरासाइट्स अपने आप ही इस हीम की वजह से मर जाएंगे। लेकिन देखा गया है धीरे धीरे कुछ, जैसे कि प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम में इस क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ पैरासाइट्स के केस में क्लोरोक्विन काम नहीं करता है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रोगुआनिल। प्रोगुआनिल को हम क्लोरोगुआनिल भी कहते हैं। इसके अंदर जो रिंग पाई जाती है दोस्तों, दैट इज अ बायोगुआनाइड रिंग। आप देख सकते हैं
में कितने नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन है दोस्तों। ये कौन सी रिंग है, बायगुआनिडीन रिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोगुआनिल का। ये प्रोगुआनिल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पर CH3CH और CH3 अगेन ये जोड़ दिया है, और दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोगुआनिल। आइए देखते हैं पायरीमिथामाइन। पायरीमिथामाइन का केमिकल नाम है 5,4-क्लोरोफिनाइल 6-इथाइल 2,4-पिरिमिडीन डायमाइन। तो आप देख रहे हैं भाई पिरिमिडीन नाम क्यों है, ये आप देख रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन। मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखिए पिरिमिडीन हम किसे कहते हैं, हमने आपको पढ़ाया था, ये है पिरिमिडीन। आप देख रहे हैं 1 और 3 नंबर पोजीशन पर कौन सा है, नाइट्रोजन। मैंने आपको पढ़ाया था अगर 1 नाइट्रोजन है तो पिरिडीन, 2 नाइट्रोजन है 1 और 2 पर है तो पायरिडेजिन, पिरिमिडीन और पायरेजिन। तो याद रखिए पिरिडीन, पिरिमिडीन, पायरिडेजिन और पायरेजिन। तो यहाँ पर क्या है, पिरिमिडीन। तो ये देख रहे हैं आप क्या है, पिरिमिडीन डेरिवेटिव है, इसीलिए देखिए नाम में भी आ रहा है पायरीमिथामाइन। तो 5,4-क्लोरोफिनाइल 6-इथाइल 2,4-पिरिमिडीन डायमाइन। तो यहाँ मैंने ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, और ये मैंने नंबरिंग दे रखी है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद अगेन 1 2 3 4, देख रहे हैं आप। तो देखिए 5,4-क्लोरोफिनाइल, तो 4 नंबर पोजीशन पर क्लोरीन है और फिनाइल है, क्लोरोफिनाइल हो गया। 6 इथाइल, तो 6 नंबर पोजीशन पर देख रहे हैं इथाइल है। 2,4-पिरिमिडीन डायमाइन, 2 और 4 नंबर पर क्या है, डायमाइन है, और ये पूरी पिरिमिडीन रिंग भी है, तो हो गया नाम इसका। और ये देखिए 5 आगे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 5 नंबर पोजीशन पर ये पूरा जुड़ा हुआ है, 5 नंबर पोजीशन पर ये क्लोरोफिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये केमिकल नाम बहुत इजीली आप समझ गए। सेम ये भी उसी तरह से आप इजीली इस नंबरिंग को और स्ट्रक्चर को देखकर वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, मैं आपको कह सकता हूँ। ये प्राइमाक्विन का स्ट्रक्चर है, बहुत ही ईजी है, आप 2-4 बार अगर लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए प्राइमाक्विन के कुछ और विशेषताएं जानते हैं। इसका सबसे पहले जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस रेडॉक्स कंपाउंड्स। ये रेडॉक्स कंपाउंड क्या करते हैं, हमारे सेल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, और इसी तरह से ये प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन मलेरियल पैरासाइट से। तो ये मेनली हैं टिश्यू साइजोंटिसाइड, जो टिश्यू साइजोंटिसाइड्स हैं इन्हें ये मार देते हैं। तो ये नॉर्मली इट वर्क्स ऑन प्री एज वेल एज एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल ऑल्सो। एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल मतलब जो लीवर के अंदर साइकिल चल रही है, दैट इज नॉन एज एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और प्री मैंने इसलिए कहा है कि जब सपोज मच्छर ने इन्फेक्ट किया या इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद ब्लड से ट्रैवल करके वो हमारे लीवर तक पहुंचे, ये जो साइकिल है दैट इज नोन एज प्री। और ये एक्सोइरिथ्रोटिक मतलब ये जो हमारे लीवर के अंदर साइकिल चल रही है दैट इज नोन एज एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इसके बाद साइकिल आती है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, मतलब जो आरबीसी साइकिल है। ये ह्यूमंस के अंदर जो साइकिल चल रही है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद ये जो प्राइमाक्विन है दैट इज ऑल्सो गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं दैट इज नोन एज गैमेटोसाइट। ये जो लास्ट में इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद आरबीसी साइकिल के लास्ट में जो बनते हैं दैट इज नोन एज गैमेटोसाइट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं। इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो ब्लड साइजोंटिसाइड, दे आर ऑल्सो ब्लड साइजोंटिसाइड्स। ब्लड के अंदर जो साइजोन्स पाए जाते हैं उन्हें भी ये मार देता है प्राइमाक्विन। दैट इज द सिंगल मोस्ट ड्रग जिसके इतने सारे इफेक्ट्स हैं, दैट ऑल्सो कॉजेज मिथामोग्लोबिनेमिया। ये इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों। मिथामोग्लोबिनेमिया क्या है, इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ मिथामोग्लोबिन इज प्रोड्यूस। तो नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन का ही एक फॉर्म है मिथामोग्लोबिन। तो व्हाट इट कॉजेज, इट प्रोड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ये एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब ये ऑक्सीजन को कैरी तो कर सकता है लेकिन रिलीज नहीं कर सकता है। लेकिन हीमोग्लोबिन का फायदा क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी भी कर लेगा और आसानी से रिलीज भी कर लेगा। तो ये ऑक्सीजन बाइंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, मिथामोग्लोबिन बाइंड तो कर लेगा लेकिन रिलीज नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट होता है एंड दैट कॉजेज मिथामोग्लोबिनेमिया। ये जो हम बता रहे हैं प्राइमाक्विन का साइड इफेक्ट है मिथामोग्लोबिनेमिया। अगेन इट ऑल्सो कॉजेज हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब होता है रप्चर और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। प्राइमाक्विन आरबीसी को भी मार देता है। प्राइमाक्विन को हमें प्रेगनेंसी में नहीं देना है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हैं बहुत सारे। बट इट हैज़ नो रोल इन प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, क्योंकि प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम क्या है, इसका कोई एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज नहीं है। लीवर के अंदर इस प्लाज्मोडियम से कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता, यहाँ कोई साइकिल नहीं चलती। दैट इज़ वाई प्राइमाक्विन का
जब भी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से इन्फेक्शन हो रहा है तब प्राइमाक्विन देने का कोई रोल नहीं बनता है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट प्राइमाक्विन। इसी नोट के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।